नमस्कार। स्वागत आप सभी का। बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा है वीडियो मेरे चैनल पर, उसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थी। कारण है दो, एक मेरे पास समय नहीं था, बहुत से कामों में व्यस्त था, और दूसरा फ़ोन का अभाव था। दोनों कारण आपको बता दिए हैं। संतुष्ट असंतुष्ट आप दोनों हो सकते हैं। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ चुके पीएचडी के आवेदन फॉर्म और सीट्स को लेकर। जी हाँ, पीएचडी के आवेदन फॉर्म, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में या फिर कहें कि पूर्व के कई वीडियो में बताया था कि कुछ विश्वविद्यालयों में दिसंबर के सेशन में फॉर्म निकलते हैं। जी हाँ, उसमें से मैंने कई विश्वविद्यालयों के नाम लिए थे, आपको पता भी होगा, और मैंने कंडीशंस भी बताई थी कि इस मिड टर्म में जो पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं उसमें किस कैटेगरी के बच्चे या स्टूडेंट या स्कॉलर अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी कंडीशन मैं बताऊंगा कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब तक करने हैं आवेदन, कितनी है सीटें, कितनी है फीस, और किस पैटर्न से होगा आपका एग्ज़ाम, कितने चरणों में आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू या फिर सिनॉप्सिस वगैरह ये सब कुछ होगा। वह सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उम्मीद करता हूं पूर्व के वीडियो की तरह आप इसको पसंद करेंगे, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने मुझे 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दिए 13 नवंबर को। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ चुके पीएचडी के आवेदन फॉर्म्स के विषय में। जब कर रहा हूं वीडियो शूट और आप देख रहे हैं, इसके 48 घंटे बाद इस फॉर्म की डेडलाइन हो जाएगी खत्म रजिस्ट्रेशन करने की। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, यानी कि 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। अब बात करेंगे एक एक करके हर पॉइंट्स पर, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया था आपने भी बहुत से यूट्यूब को देखा होगा, इस पर वीडियो सुने होंगे। आपने सोचा होगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज लगभग और कल 5-6 वीडियो मिलेंगे आपको 5-6 विश्वविद्यालयों के पीएचडी के आवेदन के विषय में। क्योंकि पहले सभी नोटिफिकेशन को टैली करना पड़ता है, रीड आउट करना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, कोई चीज़ आपको गलत ना दे दी जाए। इसीलिए ऑन द स्पॉट वीडियो में नहीं देता हूँ, 1-2 दिन टैली अध्ययन करने के बाद आपको वीडियो देता हूँ। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि इस फॉर्म को, यानी कि जो ये पीएचडी के लिए फॉर्म आया है बीएचयू में, इन शॉर्ट बीएचयू बोलते हैं, कौन आवेदन कर सकता है। पहली बात, रेट का एग्जाम होगा, यानी कि जो भी रिटर्न टेस्ट से एग्जामिटेड बच्चे हैं वह इसको आवेदन करेंगे। और एग्जामिटेड कौन होंगे? जिनका नेट क्वालिफाई होगा या जेआरएफ क्वालिफाई होगा या किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप होगी किसी स्टूडेंट्स के पास, वही कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। इस बात का रखिएगा आप सभी विशेष रूप से ध्यान। रेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही, यानी कि जो एग्जामिटेड बच्चे हैं वही इसको करेंगे आवेदन। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। अंतिम डेट आपको बता दी है 18 दिसंबर 2020 है। यह है पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि सारा प्रोसेस फॉर्म का ऑनलाइन होगा, फीस भी ऑनलाइन होगी। फीस और आवेदन दोनों ऑनलाइन मोड पे है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्म निकला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म मार्च में निकलने वाला था, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद देश में लग गया लॉकडाउन, बीचू इसमें से एक था, तो उसी देरी के होते होते ये फॉर्म अब आपको प्राप्त हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो नोटिफिकेशन आपको मैंने दिया है पीडीएफ फाइल के लिंक के रूप में, इसमें पूरा आप डिटेल पढ़ लेंगे, जो मैं आपको पढ़ के ही सुना रहा हूं, वह भी मार्च 2020 का है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मार्च 2020 का जरूर नोटिफिकेशन है, क्योंकि यही नोटिफिकेशन इग्नू के संदर्भ में भी है जो एग्जामिनेशन को लेकर है, लेकिन वह एक अलग मामला है। आप डेट को भूल जाइए, जब कब पब्लिश हुआ है उसको ध्यान रखिए। तो ये इस सत्र का, दिसंबर सत्र का फॉर्म मान के इसको चलिए और पीएचडी के लिए कीजिए आवेदन। दूसरी चीज, फीस रजिस्ट्रेशन की। इसमें जो भी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, अदर से मतलब जो भी जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर अलग किसी कैटेगरी में आते हैं, उन सभी की फीस है 600 रुपए की। SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए है, अदर्स के लिए 600 रुपए की फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे है, किस स्टेप पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, जो कि विश्वविद्यालय ने दिया है। उसको जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिंक ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको देख लीजिएगा, 10-12 पेजेस का होगा। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन किस लिंक पर जाकर करेंगे उसका भी लिंक मैंने आपको दिया है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और फॉर्म को भरिएगा। अगली चीज, 8 दिसंबर को फॉर्म ओपन हो चुका था, 18 दिसंबर को है लास्ट डेट।
और जैसा कि मैंने बताया था कई चरणों में इसका एग्जाम होगा, उसके विषय में भी बताऊंगा। और एक चीज, 18 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट जरूर है, लेकिन काउंसलिंग, इसमें एक पोर्शन काउंसलिंग का है, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं है, आप रेड कैटेगरी में है, एग्जाम रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं है। उसी के बिहाफ पे या उसी आधार पर रिटर्न एग्जाम में भी के अलावा भी आपका एक बीएचयू एग्जाम लेता है, ऑन द स्पॉट एग्जाम लेता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वह एग्जाम किस तरीके का होगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आगे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और 18 दिसंबर लास्ट डेट जरूर है रजिस्ट्रेशन करने की, लेकिन फीस सबमिशन की, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की जो फीस आपको डिपॉजिट कर देनी है वह है 28 दिसंबर 2020 तक। 18 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, ऑनलाइन फॉर्म को एप्लीकेशन सबमिट करने की, और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 28 दिसंबर। डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। जिस भी डेट्स पे आपको थोड़ी भी समस्या उत्पन्न हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे फॉर्म भरते वक्त में, उसकी लिस्ट है, सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मार्कशीट। मार्कशीट कौन सी, ये भी सुन लीजिए। 10th एंड 12th की फाइनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th बीए और एमए की मार्कशीट आपको अटैच करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10th का ही आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आप रेट हैं, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन से जो एग्जामिनेटेड हैं, किस आधार पर एग्जामिनेटेड हैं उसका आपको सर्टिफिकेट या प्रूफ लगाना होगा। आप आरजेएनएफ हैं, जेआरएफ हैं, नेट हैं, गेट हैं, जीपीएटी कैप्ट हैं, ये जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसका सर्टिफिकेट लगाना मस्ट है, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, आप किसी कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट भी जरूर लगाइएगा, एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी में भी माइनॉरिटी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई बच्चा है तो वह भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके प्रावधान में मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे अगली चीज को आप सुन लीजिए। अगली चीज क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस जैसे आपको बताया, पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर काउंसलिंग, और उसके बाद आपका ऑन द स्पॉट एक रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा। और ये रिटर्न एग्जामिनेशन कुछ चरणों में नहीं होगा, कुछ घंटों का भी नहीं होगा, कुछ मिनटों का होगा। कुछ मिनटों का होगा वह बताऊंगा, कितने मिनट का है, वेन्यू भी बताऊंगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वह भी बताऊंगा। आगे करिए थोड़ा सा और वेट। आप कहेंगे थोड़ा सा और वेट करने से मतलब, थोड़ा सा और वेट करने से मतलब है हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सुना जाता है, ना ही सुनवाया जाता है, और ना ही एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में चीजें शॉर्टकट तरीके से होती है। और पीएचडी डिग्री एक लॉन्ग टर्म विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें धैर्य है, जिसमें अपने आप में विश्वास है, और सोसाइटी यानी कि समाज को कुछ देने की चाह है, वही करे पीएचडी, वही करे आवेदन, वही देखे इस वीडियो को, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए 100 नंबर प्राप्त करने हैं। जी हाँ, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको 100 नंबरों को प्राप्त करना है। अब उस 100 नंबरों को किस प्रकार से डिवाइड किया है बीएचयू ने, उस बात का आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली चीज, 50 नंबर तो सीधे सीधे आपको रट के मिल गए, यानी कि जिस आधार पर आपको एग्जामिनेटेड किया गया है, क्योंकि जो भी करेगा आवेदन वह होगा एग्जामिनेटेड, तो 50 नंबर तो कॉमन है, आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया रिसर्च प्रपोजल के विषय में, बीएचयू इस सीट पर, इन सीटों पर इंटरव्यू से पहले सिनॉप्सिस नहीं मांगता है, बल्कि ऑन द स्पॉट आपसे कुछ मिनटों का, कहें 15 मिनट या 30 मिनट का समय देगा आपको, 1 से 2 पेज, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज का आपको ऑन द स्पॉट अपना एक रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए, या राइटअप कह लीजिए, या अपने टॉपिक के संदर्भ में क्या समझते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या व्यक्त करना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने टॉपिक को डिजाइन, डिस्क्राइब और उसको एनालिटिकल मोड में प्रस्तुत करते हैं इंटरव्यू कमेटी के समक्ष, वह आपसे मांगेगा उस आधे घंटे में या 15 मिनट में, जो भी आपको समय देगा। क्योंकि रिटर्न एग्जाम नहीं है, मैंने आपको बताया, रिसर्च प्रपोजल भी नहीं है, ये भी बताया, उसके बिहाफ पर या उसकी जगह पर ये आपसे मांगा जाएगा रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट, और यह
ऑफलाइन होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यह जो आपसे मांगा जाएगा यह होगा 25 नंबरों का, 25 मार्क्स का ये होगा। तो यह मत समझिए आपका जेआरएफ भी बेशक हो 1 से 2 बार हो, फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम टिट चाहे 1 बार है या 2 बार है, आपको यह देना मैंडेटरी है। 50 नंबर रैट के हो गए, 25 नंबर इस रिसर्च प्रपोजल के हो गए 75, बचे 25 नंबर, वह आपका फाइनली पर्सनल इंटरव्यू होगा। फाइनली पर्सनल इंटरव्यू 25 मार्क्स का, ऑन द स्पॉट लिखे गए रिसर्च प्रपोजल के 25 मार्क्स हो गए 50, और 50 नंबर आप जिस आधार पर रेट हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट कर दिया है नोटिफिकेशन में कि A4 साइज पर रिसर्च प्रपोजल आपको ऑन द स्पॉट लिखना होगा और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज का विशेष रूप से ध्यान, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको यह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर कुछ दिन पहले सेंड कर देना है या भेज देना है या फोन से किसी को समझा देना है। ऐसा नहीं है, ऑन द स्पॉट आपसे मांगा जाएगा। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा या उस दिन या उससे 1 दिन पहले ही आपको देना होगा या सबमिट करना होगा ऑन द स्पॉट जाके, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू की डेट जब आएंगी तब आपको पता भी लग जाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सवाल आपके मन में उठेगा कि जो बच्चे रेट नहीं है क्या वह आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिनका नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, गेट नहीं है या फिर अदर किसी आधार पर कोई एग्जाम टिट किया गया है, अगर ये सब नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन हो सकती है, यदि आप एमफिल पास है या एमफिल का कोर्स वर्क है, उस कंडीशन पे क्या आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में इसके बारे में जिक्र नहीं है कि एमफिल वाले या एमफिल के कोर्स वर्क वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया उसमें हेल्पलाइन नंबर भी होंगे, और BHUonline.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे कुछ हेल्पलाइन नंबर होंगे। आप वहां से इस चीज को कंसल्ट कर लीजिएगा कि एमफिल वाले, एमफिल कोर्स वर्क वाले या एमफिल पास आउट बच्चे क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके विषय में आप वहां से जानकारी ले लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। फीस जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन है, फीस की पेमेंट भी ऑनलाइन है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 28 दिसंबर है और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की 18 दिसंबर है। डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी कंडीशन में। अब अगली चीज समझ लीजिए। अगली चीज यह है रिजर्वेशन वाला। बहुत सा लगता होगा कि एग्जाम्टेड के बावजूद भी रिजर्वेशन, जी हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट के नियम है 2016 के अकॉर्डिंग जो कि चेंज कर दिए गए हैं, उसको भी फॉलो करना है। वही है, पुराना घिसा पिटा है। आप माने तो अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा, जो आपको ठीक लगे। कंडीशन आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो हो जाएगा लंबा। अगली चीजों पर चलते हैं। अगली चीज यह है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, याद रखिएगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। आप किसी भी ECA एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट रहे हैं, BA MA ग्रेजुएट में किसी में भी, उसके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी लेकर जाइएगा। NCC NSS स्पोर्ट्स में संबंधित रहे हैं, कोई प्रमाण पत्र है उसको भी साथ लेकर जाइएगा। अपना रिसर्च प्रपोजल एक अलग से बनाकर लेकर जाइएगा, ये विश्वविद्यालय का नहीं, मेरा सुझाव है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। एक अपना रिसर्च प्रपोजल बना के जरूर ले जाइएगा। इन शॉर्ट में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक वाले, अपने सभी स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी अदर एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जाइएगा। इंटरव्यू में देंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के समक्ष रखेंगे तो आपका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा और ज्यादा आपसे सवाल जवाब भी होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और रिसर्च प्रपोजल लेकर जाइएगा, यह थी बहुत जरूरी बात। अगर आप इसको माने तो बहुत अच्छा है, नहीं मानेंगे तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब जिस चीज का आप कर रहे थे वेट, वह मैं आपको बता देता हूं सीट्स को लेकर। जी हाँ, किस विषय में कितनी सीट्स हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है उसके अंतर्गत भी डिटेल में जानकारी है। सबसे पहले डेंटल साइंस, जी हाँ, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस के अंतर्गत ये कोर्स है। कोड नंबर है 671-671। मैं केवल सब्जेक्ट का नाम बोलूंगा और सीट बताऊंगा, और ये सारी सीट एग्जामिनेड कैटेगरी के लिए हैं, रिटर्न वालों के लिए नहीं है। डेंटल साइंस में PhD के लिए निकली हैं 8 सीटें, इस बात का रखिएगा ध्यान। फिर है एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हैं 2 सीटें। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें है 2 सीटें। फिर है आपका
जेनेटिक हाँ जेनेटिक मेडिसन इसमें है 4 सीटें, ठीक है ना। जेनेटिक मेडिसन 4 सीटें। फिर है आपका ये है सर्जिकल ऑर्गन्स, सर्जिकल ओनोलॉजी इसमें है 2 सीटें आपकी। फिर है आपका मेडिसिन 5 सीटें हैं। फिर है आपका रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन कोड नंबर 661 सीटें हैं इसमें 5। इस बात का रखिएगा ध्यान विशेष रूप पे। फिर है कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन इसमें है 4 प्लस 1 यानी कि 5 सीटें। 1 सीट इसमें आईपीटी के अंतर्गत आती है। आईपीटी क्या है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और प्रोस्पेक्टस में आपको डिटेल में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपकी हैं 4 सीटें। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगला सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी में है 5 सीटें। फिर है आपका नेपोरोलॉजी में है 4 सीट, न्यूरोलॉजी में है 2 सीट। फिर है आपका हाँ नीचे है सर्जरी, हाँ पैट्रिक सर्जरी में 1 सीट है। उसके बाद है आपका डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, स्किन एंड वीडी करके है, इसमें है 3 सीटें आपकी। फिर है एंटोनॉमी, एंटोनॉमी में है 6 सीटें। ये साइंस के सब्जेक्ट थे, बोलने में मुझे भी दिक्कत है। साइंस में भी मेडिसिन के सब्जेक्ट थे यानी कि चिकित्सा से संबंधित थे। चिकित्सा में भी वे आयुर्वेदा से संबंधित थे, वैद्यों से संबंधित थे। फिर है आयुर्वेद के कुछ और कोर्सेज भी हैं उसके अंदर, सुन लीजिए आप। इसमें है हाँ संग्रहाश्रम, हाँ हाँ संग्रहण में है 4 सीटें। रचना संसार में है 4 सीटें। फिर है आपका काव्य चिकित्सा, काया चिकित्सा, हाँ काया चिकित्सा में 12 सीटें हैं। ये सीटें आयुर्वेद से संबंधित हैं। मेडिकल साइंस में एक आयुर्वेद होता है, एलोपैथ होता है, होम्योपैथ होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस होता है। बीएचयू में इन सभी मेडिसिन्स के अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग थेरेपीज के संदर्भ में अलग अलग विषयों पे पीएचडी निकलती है, जो कि एकमात्र विश्वविद्यालय है भारत का। इसीलिए जो भी आयुर्वेद और चिकित्सा में मेडिसिन्स के विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न पार्ट्स पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए पीएचडी की ये सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बतेरी संख्या में सीटें आई हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर है मेडिकल केमिस्ट्री में है 4 सीटें। फिर है शल्य तंत्र में, शल्य चिकित्सा सुना होगा तो शल्य तंत्र उसी का पार्ट है, इसमें 10 सीटें हैं, कोड नंबर 607 है। फिर है शल्यकाय तंत्र, हाँ पहला है शाल्य तंत्रा, फिर है शल्यकाय तंत्रा। शल्यकाय तंत्रा में है आपकी 3 सीटें और शल्य तंत्रा में है 10 सीटें। फिर है आपका स्वास्थ्य वर्ता एंड योगा, इसमें 1 सीट है। फिर है आपका कुमार भारतीय यानी कुमार जो भारत थे, भरते थे, उसको लेकर है, इसको स्लैश में लिखा है बल रोगा, इसमें 3 सीट हैं। सब्जेक्ट थोड़े अटपटे जरूर है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम सुनना क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, लिखे इंग्लिश में गए हैं। अगला है आपका फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रॉपर साइंस के सब्जेक्ट। फिजिक्स में 50 सीटें हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिकी में 50 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 60 सीटें हैं। जियोलॉजी में 10 + 5 सीट जो है ईपीटी की है। ईपीटी क्या है प्रोस्पेक्टर देख लीजिएगा मेडिकल साइंस का, उसमें मिल जाएगा। इसमें टोटल 15 सीटें हैं। जियोलॉजी में 14 सीट हैं, बॉटनी में 12, कंप्यूटर साइंस में 7। आप कहेंगे 800 सोशल साइंस का नहीं बता रहे हैं, वह भी बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया ना कि सीटों को समझाने के लिए ही 5 मिनट मुझे चाहिए, तो मैंने इसलिए अंत में रखे हैं। इसीलिए पहले बताई फॉर्म कैसे भरना है, क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है, किसको भरना है, क्या कंडीशन है, क्या फीस है, क्या डेट है, उसको बताने समझाने के बाद मैंने आपको सीट बताई हैं। जियोलॉजी में 14 सीट आपको बता दी हैं, बॉटनी में 12 है, कंप्यूटर साइंस में 7, मैथमेटिक्स साइंस ब्रैकेट में लिखा है स्टैटिक्स, कोड नंबर है 988, इसमें 1 सीट है। फिर है आपका बायो केमिस्ट्री में 2 सीट। फिर है आपका बायो इंफॉर्मेशन 1 सीट। होम साइंस में 6 सीटें हैं। और जो ये होम साइंस में 6 सीटें हैं, मुझसे समझिए इसको आर्ट्स और सोशल साइंस और साइंस में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस में डिवाइडेड है ये 6 सीटें होम साइंस की, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और यही कंडीशन मैथमेटिक्स के संदर्भ में जो 12 सीटें दी गई हैं वह भी डिवाइड होगी आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट में। स्टैटिक्स सांख्यिकी में 1 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी
मैंने वो बताया था बायोकेमिस्ट्री, इसमें 2 सीटें हैं, और बायोटेक्नोलॉजी कोड नंबर 945, इसमें 7 सीटें हैं। फिर है आपका एनवायरमेंटल साइंस 2 सीट, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 2 सीट, फिर है आपका ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक, इसमें है 2 सीटें। अब आते हैं, इसमें है फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले बीच में विवाद कटा था एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को लेकर कि वह संस्कृत जानता था लेकिन हिंदू नहीं था, मुस्लिम था। उस विवाद में नहीं जाऊंगा, तो ये वही विभाग है। फिर है इसमें, पहला है इसमें शुक्ल यजुर्वेदा। शुक्ल यजुर्वेदा में 2 सीटें हैं, सामवेद में 1 सीट, ऋग्वेद में 1 सीट, साहित्य में, जो वेदों का साहित्य है, संस्कृत वेदों का साहित्य, ये हिंदी साहित्य नहीं है, संस्कृत साहित्य नहीं है, संस्कृत वेद धर्मा से संबंधित जो साहित्य है उसमें 5 सीटें हैं। फिर है आपका जैन दर्शन में 4 सीट हैं, बौद्ध दर्शन में 3 सीट। जैन दर्शन में 4 सीट और बौद्ध दर्शन में 3 सीट। इस बात को ध्यान से सुनिए, जैन दर्शन का कोड है 691, बौद्ध दर्शन का 698। फिर है आपका वेदांता, इसमें 2 सीट हैं। फिर है आपका एक कोर्स और है इसमें, पुराण जो होते हैं हमारे 18 पुराण हैं, पुराणों का इतिहास है, पुराण इतिहास, इसमें 1 सीट है। जैन दर्शन में फिर से बता दूंगा आपको 4 सीट और बौद्ध दर्शन में 3 सीट। इस विषय को 2 बार इसीलिए बोला क्योंकि मैं खुद एलिजिबल हूं इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए, लेकिन भर नहीं सकता हूं, अलग कारण है क्योंकि मेरे विषय हैं ये। अगला हम आते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें सीटें कम है, लेकिन कितनी कम है वह भी सुन लीजिए, और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वह भी सुन लीजिए। सबल्टन सबल्टन में जिसका कोड है 999, बड़ा यूनिक नंबर है, 999, 999। सबल्टन, इसको हिस्ट्री भी बोलते हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत विवादित सब्जेक्ट भी है। सबल्टन में 3 सीटें हैं। फिर आते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस में 11 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 11 सीट, हिस्ट्री में 9 और इकोनॉमिक्स में 8। इन 4 सब्जेक्ट में निकली हैं सीट। एक सब्जेक्ट छूट गया, मुझसे गलती हो गई, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में इसको, इन सीटों को 3 भागों में बांटा गया है, MMV, VKM और VCWR। ये सब क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है साइकोलॉजी के, और जो ये मेंटली होते हैं, कई प्रकार की साइकोलॉजी होती है, आप सभी समझते हैं, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कई प्रकार का होता है लोगों में, उस प्रकार से सीटों को बांटा गया है। और कोड नंबर है साइकोलॉजी वाले का 953, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, वहाँ कोड भरने पड़ेंगे आपको, सब्जेक्ट का कोड, डिपार्टमेंट का कोड, डिग्री का कोड, इसीलिए मैं कोड बता रहा हूँ। और कोड को डिटेल में समझने के लिए ही मैंने प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया है। वीडियो जरूर अब तक 23 मिनट का हो गया, लेकिन अभी भी 2 से 3 मिनट और लूंगा आपको। इस साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में 15 सीटें हैं, इस बात का रखिएगा ध्यान। अभी मैंने आपको आधी भी सीटें नहीं बताई हैं सब्जेक्ट्स की। अब आते हैं लॉ पर, फैकल्टी ऑफ लॉ। लॉ के अंदर 7 सीट हैं, कोड नंबर 875, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, इसमें है 3 सीटें। एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, कोड नंबर 790, सीट है इसमें 10। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, यानी कि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो विजुअली इम्पैक्ट होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनसे संबंधित कोर्स में 2 सीटें हैं। कोर्स का नाम है अप्लाइड आर्ट, इसमें 2 सीटें आई हैं, और ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमन विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आता है। अब आते हैं सबसे बड़ा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। बथेरे सब्जेक्ट हैं, साइंस के लगभग हैं, इसमें सुन लीजिए आप। पहला है इसमें दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। फिलॉसफी में 2 सीटें हैं, IPR। IPR क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, आप देख लीजिएगा, कोड नंबर 850, सीट है इसमें 1। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 858, कोड नंबर, सीट है इसमें 2। फिर है इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, इसमें है 7 सीटें, कोड नंबर 848 है। पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज 845, सीट है इसमें 6।
नीचे मैंने बताया था बौद्ध दर्शन आपको, जो कि धर्मा के अंतर्गत था। बौद्ध दर्शन में बताई थी 3 सीटें और जैन दर्शन में बताई थी 4 सीटें मैंने आपको। लेकिन जो मैंने अब बता रहा हूँ आपको, ये पाली एंड बुद्धि स्टडी, जिन्होंने बुद्धि स्टडी से एमए किया है वह बच्चे इन दोनों ही पाठ्यक्रम में अप्लाई कर सकते हैं, पाली एंड बुद्धि स्टडीज में और बौद्ध दर्शन में भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन रिसर्च प्रपोजल जो ऑन द स्पॉट लिखना है वह अलग अलग होगा, एग्जाम भी अलग अलग होगा। अगर दोनों एग्जाम एक ही दिन आ जाते हैं, ये दोनों इंटरव्यू आपके एक ही दिन होते हैं, तो मैनेज आपको करना है, विश्वविद्यालय कोई हेल्प नहीं करेगा। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। पाली एंड बुद्धि स्टडीज में कोड नंबर 845, सीट है इसमें 6। संस्कृत इसमें है 9 सीटें, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। जर्मन भाषा में है 8 सीटें और मेसोलॉजी में है 1 सीट। फिजिकल एजुकेशन में है 20 सीटें। नीचे जो मैंने आपको बताई थी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, वह एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत का, जिसमें थी 20 सीटें और जिसमें थी 10 सीटें, क्षमा कीजिए, कोड था उसका 790। और जो मैंने अब ये आपको बताया है ये फिजिकल एजुकेशन है, वह थी एजुकेशन, ये है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में जिसमें ये 20 सीटें आई हैं, इसका कोड है 857। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला सब्जेक्ट है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा में है 5 सीटें। टूरिज्म मैनेजमेंट में है 2 सीट। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 1 सीट। फ्रेंच में आपकी 4 सीट। इंग्लिश में 10 और बंगला में है 1 सीट। ये मैंने बता दी सभी सीटें, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी सीटें आई हैं उसके लिए कीजिए आवेदन। और जो भी डिटेल मैंने आपको दी 25-26 मिनट के वीडियो में, उसको लेकर कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी, कोई कंफ्यूजन, कोई द्वंद्व या कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा। और जिस विश्वविद्यालय में चल रहे हैं इंटरव्यू, उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कई विश्वविद्यालयों का रिजल्ट भी आ गया है, उनको भी मुबारकबाद। यदि फिर भी कोई समस्या हो रही है रिसर्च प्रपोजल की और एडमिशन के संबंधित रिसर्च टॉपिक की या कोई फॉर्म भरने की, तो ज़रूर पूछिए। और जो हुई देरी वीडियोस को देने में 4-5 दिनों की, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कारण आपको बता चुका हूँ, समय नहीं था, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था और मेजर चीज फोन का अभाव था, क्योंकि पैसे अभी भी नहीं हो पाए हैं। आप लोगों से उम्मीद की थी कुछ आर्थिक मदद करेंगे, लेकिन हो सकता है मेरी से भी ज्यादा आर्थिक स्थिति आप लोगों की कमजोर है। नहीं तो आप मुझे जरूर मदद करते हैं, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। अगले वीडियो में अगले किसी दिन आपसे मिलूंगा एक और एडमिशन को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इंटरव्यू और प्रवेश परीक्षाओं की करते रहिए तैयारी। कुछ सवाल हो तो अपने साथी, अपने हमदम, अपने दोस्त को करिए फोन, करिए ईमेल, करिए बात, करिए मैसेज। सदा रहूंगा आपके लिए मौजूद। किसी को जवाब देने में हो जाती है देरी तो उसको भी समझिए, समय का अभाव या ज्यादा व्यस्तता या स्वास्थ्य या भाग दौड़ वाली जिंदगी में कुछ पल ठहरना भी जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।